तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं संजय केराम, न्यूरोलॉजी एक्सपर्ट। आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे और जहां भी होंगे मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको न्यूरोलॉजी में रिपीटिंग नंबर्स का क्या रोल है वो मैं बताता हूं। आप लोग अपना बर्थ चार्ट से इसको मैच कर सकते हैं कि क्या ये सही है या कितना परसेंट आपके लिए काम कर रहा है नहीं है, क्योंकि हर किसी के लाइफ में नंबरों का रिपीटेशन होता ही होता है। ऐसा कोई व्यक्ति शायद ही बहुत कम मिले कि जिसका नंबर का रिपीटेशन नहीं हो रहा हो। लेकिन तो आज मैं बात करता हूँ रिपीटेशन नंबर वन का। नंबर वन जो है, यदि आपके बर्थ चार्ट में, लोसो ग्रिड के बर्थ चार्ट में यदि आपका नंबर वन जो है एक बार आया हुआ है, तो ये क्या डिनोट करता है, आपको क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो नंबर एक जो है, आपको लोग को पता ही होगा कि नंबर वन जो है वो कम्युनिकेशन स्किल को बताता है। यानी आपका जो कम्युनिकेशन स्किल कैसा रहेगा, कम बोलेंगे ज़्यादा बोलेंगे, कम्युनिकेशन आपका कैसा रहेगा, वो रिप्रेजेंट करता है। तो एक यदि आपके बर्थ चार्ट में नंबर एक जो है एक बार आया है, तो यह बताता है कि हो सकता है कि कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी हो, बट अपने मन की बात, दिल की बात तो दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। क्योंकि आपका नंबर जो है, लोसो ग्रिड में हम पहले ही बता चुके हैं कि नंबर जो है यदि एक बार आए तो कम है, दो बार आए तो सबसे बेस्ट माना जाता है, और नंबर दो से ज़्यादा बार आए तो एक्सेस हो जाता है। तो नंबरों का जो जोड़े में होना सबसे बेस्ट माना जाता है। तो यहाँ पे नंबर यदि आपका एक जो है सिंगल एक ही बार आया है, तो ये लैक ऑफ एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। हमने आप जो सोच रहे हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहेगा, नॉट लैक ऑफ कम्युनिकेशन बट लैक ऑफ एक्सप्रेशन। आप जो सोच रहे हैं वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो नंबर एक यदि आपका एक ही बार बर्थ चार्ट में है, तो आप ये इस टाइप का आप हो सकते हैं। वही है, यदि नंबर आपका एक नंबर जो है वो आपके बर्थ चार्ट में दो बार रिपीट हो रहा है, यानी एक अंक जो है वो दो बार आया हुआ है, तो कम्युनिकेशन जो आपकी बहुत अच्छी होगी, अच्छे वक्ता होंगे, आप बोलने में माहिर होंगे, अच्छे होंगे, कम्युनिकेट अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे। तो ये जो है वो इनको अच्छी तरीके से होता है, पता होता है कि हमको कम्युनिकेट कैसे करना है, सामने वाले को कम्युनिकेट के थ्रू क्या चाहिए वो अच्छे से जानते हैं। नंबर यदि एक आपका नंबर दो बार आया हुआ, तो इन लोगों के लिए जीवन में हमेशा इम्पार्शियल तरीके से देख सकते हैं, मतलब किसी को फेवर तरीके से नहीं देखते हैं। यदि किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो एकदम इम्पार्शियल तरीके से, मतलब किसी के प्रति फेवर में बोल, जैसे होता है ना, किसी का फेवर लेके बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, तो इस टाइप के नहीं होंगे। यदि नंबर एक जो है दो बार आपके बर्थ चार्ट में आया है, कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छा होगा, फिर ये इम्पार्शियल नहीं रहेंगे, किसी से बात करेंगे किसी के बारे में तो हमेशा फेयर तरीके से रहेंगे, बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। रिपीट होकर के थ्री टाइम्स आया हुआ है, तीन बार आता है, तो इसकी क्या खूबियाँ क्या कमियाँ आप देख सकते हैं। अब मैंने आपको पहले बताया था कि नंबर यदि एक दो से ज़्यादा बार आता है तो एक्सेस हो जाता है वो। तो इसमें क्या है कि हो सकता है कि आप कम्युनिकेशन जो आपका स्किल बहुत अच्छा हो, परंतु ऐसे लोग दो प्रकार के भी हो जाते हैं। एक तो चैटर बॉक्स, बहुत ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, कोई टॉपिक छिड़ा नहीं कि वो बोलने में माहिर हो जाते हैं, मतलब वो रुकने का नाम नहीं लेते हैं। एक दूसरा इसी में एक दूसरा नेचर होता है कि दूसरा व्यक्ति जो शांत रहने वाला होता है, मतलब थोड़ा सा शांत हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के पास दोनों गुण एक साथ आ जाए, मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा बोलने लगे और कभी कभी बहुत शांत रहे, मतलब सिचुएशन पर डिपेंड करने लगे। इस टाइप के भी नेचर के होते हैं व्यक्ति। लेकिन नंबर एक जो है यदि तीन बार किसी के बर्थ चार्ट में रहा, तो इसमें लगभग 70 से 80% लोग अधिकतर ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, मतलब चैटर बॉक्स ही होता है, अननेसेसरी टॉकिंग करने लगते हैं। बहुत कम ही ऐसा होता है कि जो लोग लिमिट में रहते हैं। वहीं नंबर एक रिपीटेशन जो है नंबर एक का यदि चार बार आता है, मतलब एक नंबर आपके बर्थ चार्ट में चार बार आ रहा हो, बहुतों के बर्थ चार्ट में ये देखने को मिलता है। कम्युनिकेशन जो है इसका जो है नॉट ए प्रॉब्लम, मतलब कम्युनिकेशन इनका अच्छा होता ही होता है, प्रॉब्लम नहीं होता है कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन ये होता है कि ज़्यादा बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बोलने लगेंगे या फिर बहुत ज़्यादा शांत रहेंगे, लेकिन इनके बातों में विरोधाभास भी हो जाता है, मतलब कंट्रोवर्सी। यदि ये बोलेंगे तो कंट्रोवर्सी पैदा करेंगे, मतलब कंट्रोवर्सी इनके बोलने से जुड़ ही जाता है। एक नंबर यदि आपके बर्थ चार्ट में चार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे लोग जो है मिसअंडरस्टैंड भी हो जाते हैं, मतलब वो नहीं इनके पास डिलीवर हो पाती है, इस टाइप के भी हो जाते हैं। वही बात करते हैं, एक नंबर जो है यदि आपके बर्थ चार्ट में
4 से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, 5 बार हो रहा है, किसी के बाद चार्ट में 6 बार हो रहा है, 7 बार हो रहा है, तो ऐसे भी बहुत वो बात चार्ट में आपको देखने को मिलेगा। एक नंबर जो है 4 से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो 4 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है, ऐसे तो ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, परंतु कंट्रोवर्सी हमेशा नाम के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ऐसे लोग सफल तो 100% होते हैं। यहाँ पे नंबर यदि एक जो है 5 बार आ रहा है तो ऐसे लोग जो है कम्युनिकेशन स्किल में तो मास्टर होते ही हैं, परंतु कंट्रोवर्सी भी इनका नाम हमेशा जुड़ जाता है। ऐसे लोग सफल होते हैं, नेम फेम पैसा शोहरत सब मिलता है, परंतु साथ ही साथ कंट्रोवर्सी भी मिलता है। उनका कंट्रोवर्सी से नाता हमेशा जुड़ा हुआ रहता है, ये कंट्रोवर्सी से नाता छुड़ा नहीं सकते हैं, तो ये ऐसा भी देखने को मिला है। दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 2 यानी मून की। आप लोग को पता ही है कि नंबर 2 जो है मून को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा को डिनोट करता है, तो नंबर 2 जो है वो सेंसिटिविटी इंट्यूशन पावर को शो करता है। जिसके बाद चार्ट नंबर 2 है वो सेंसिटिव काफ़ी होते हैं, इंट्यूशन पावर उनमें आते रहता है, इंट्यूशन पावर ज़बरदस्त होता है। अभी ये पता चलता है कि नंबर यदि बात चार्ट में इसका नंबर कितने बार आ रहा है तो ये सारी चीज़ें इसको रिप्रेजेंट करती हैं। तो आपके बर्थ चार्ट में यदि नंबर 2 एक बार आएगा तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं सेंसिटिव होते हैं, इंट्यूशन आएगा, अपने प्रति संवेदनशील भी होते हैं और दूसरों के प्रति भी संवेदनशील रहते हैं। इंट्यूशन इन लोग की अच्छी होती है बट अच्छी होते हुए भी ये लोग उसका यूज नहीं कर पाते, क्योंकि नंबर 2 जो है एक ही बार आया हुआ है, तो ऐसे लोगों का इंट्यूशन होता है बट ये लोग उसका यूज नहीं कर पाते, क्योंकि नंबर 2 जो है एक ही बार आ रहा है तो अंडर इंट्यूशन होता है। मतलब आप उसको फील तो करते हैं बट वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं कि इस सही में हम जो इंट्यूशन हो रहा है वो हमको सही होगा या नहीं होगा, तो इसलिए वो उसको यूज नहीं कर पाते हैं। दे इग्नोर द इंट्यूशन पावर, मतलब वे लोग जो है उसको इग्नोर कर देते हैं। ये सेंसिटिव तो होते हैं पर वक्त के साथ कितना सेंसिटिव होते हैं और होना चाहिए ये रियलाइज नहीं कर पाते। सेंसिटिव तो होते हैं ये लोग। अब बात करते हैं नंबर 2, यदि आपके बर्थ चार्ट में 2 बार आया हुआ है तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि नंबर 2 यदि आपके बर्थ चार्ट में 2 बार आता है दैट मीन्स सबसे बेस्ट नंबर माना जाता है, क्योंकि उसका रिजल्ट जो है 100% डिलीवर्ड होता है। और यदि वही सेम एक नंबर आता है तो अंडर में हो जाता है, उसका रिजल्ट जो है वो 100% डिलीवर्ड नहीं हो पाता है। अब यहाँ देखते हैं नंबर 2 यदि आपके बर्थ चार्ट में 2 बार रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब क्या होता है। तो ऐसे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि 2 नंबर सेंसिटिव और इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे। साथ ही उसे बहुत ज़्यादा इंट्यूशन पावर आएगा, मतलब इंट्यूशन जो कुछ होने वाला रहता है तो इसको बहुत पहले से पता चल जाता है। और यदि इंट्यूशन पावर को ऐसे ऐसे लोग जो है उसको इग्नोर नहीं करेंगे, उसको दबाएंगे नहीं और उसको फॉलो करेंगे, उसको यूज करेंगे, तो क्या होता है कि इनका इंट्यूशन पावर रिजल्ट बढ़िया डिलीवर करता है और ये इंट्यूशन पावर धीरे धीरे उनका और बढ़ता जाता है और ये लोग और इंट्यूशन को उसको यूज करते रहते हैं। लेकिन वहीं आप यदि आप इंट्यूशन को इग्नोर कर देते हैं, उसको दबाते हैं, क्रश करते हैं, तो फिर इंट्यूशन जो है धीरे धीरे आपकी वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा और आप उसको यूज नहीं कर पाइएगा। हेंस दे मस्ट बी ट्रस्ट ऑन इंट्यूशन, मतलब इन लोगों को हमेशा अपने इंट्यूशन पावर को यूज करना चाहिए और ट्रस्ट करना चाहिए। डबल 2 वाले कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव होते हैं, इन्हें अगर ज़्यादा मजाक किया जाए उसके साथ में तो ये लोग थोड़ा बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, जल्दी रूठ भी जाते हैं और छोटी छोटी बातों को भी माइंड करने लगते हैं। नंबर 2 जिनके पास में 2 बार आया हुआ है, इनसे ज़्यादा आप जो है वो लिबर्टी वगैरह नहीं ले सकते हैं, छूट नहीं ले सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उससे हंसी मजाक जो होता है बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। सेंसिटिव चीज़ों को लेकर के भी आप, क्योंकि सेंसिटिव रहते हैं तो आप ज़्यादा मजाक करेंगे तो ये रूठ भी जाते हैं। अभी बात करते हैं नंबर 2 जो है वो यदि 3 बार रिपीट होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो नंबर 2 यदि आपके बर्थ चार्ट में 3 बार या 3 से ज़्यादा बार आ रहा हो, 4 बार आ रहा हो, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है ये देखते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ही संवेदनशील होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी इनके अंदर आ जाती है। ऐसे लोग जो हैं वो भीड़-भाड़ से बचना चाहते हैं, मतलब ज़्यादा गैदरिंग जो होता है वहाँ से लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। इंट्यूशन पावर में बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब इंट्यूशन जो होता है इनके पास में बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जिसके बारे में जो कह दिया वो सही हो जाता है। मतलब इनके पास में इतना इंट्यूशन होता है कि ओवर माइंडेड होता है, मतलब जिसके बारे में जो कह दिया उसको लगता है कि ये व्यक्ति जा रहा है तो हो सकता है इसका एक्सीडेंट हो जाए, बट वो कहाँ से बोल रहा है उसको खुद पता नहीं है, लेकिन उसको यदि बोल दिया कि आज एक्सीडेंट हो सकता है तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि उसका इंट्यूशन बता दिया पहले ही, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आ रहा है। तो इस टाइप के लोगों को पॉजिटिव यदि
बोल सकते हैं, नेगेटिव भी बोल सकते हैं कि इनके जो इंट्यूशन है वो कभी-कभी पॉजिटिव काम करता है, नेगेटिव काम करता है, वो डिपेंड करता है कि क्या इंट्यूशन इसको आ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को इसको काली ज़बान भी बोल देते हैं लोग कि तुम जो बोल दिया वैसा हो गया। बट क्या है कि ये काली ज़बान उसके इंट्यूशन पावर से बता रहा है कि ये चीज़ हो सकता है। और यही डिलीवर्ड हो जाता है, यही डिलीवर हो जाता है, यही सारा सब चीज़ें घटित हो जाती है, तो लोग उसको काली ज़बान भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि आपका जो है वो ज़बान सही नहीं है, काली ज़बान है आपका। बट ये जो है उसका इंट्यूशन का ही कमाल है कि वो उससे पहले ही बता दिया। अभी नंबर जो है 2 यदि 3 बार या 4 बार रिपीट होता है तो ऐसे बच्चे जो है ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। उनका दिल बहुत ज़्यादा टूटता भी है। ये डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, ये डिप्रेशन के अधिकतर शिकार भी हो जाते हैं। क्योंकि ये अकेला रहना पसंद करते हैं, भीड़-भाड़, ज़्यादा गैदरिंग से बचना चाहते हैं और दूसरों के साथ में टाइम स्पेंड करना नहीं चाहते हैं, नहीं पसंद करते हैं। तो ये डिप्रेशन में जाने का ज़्यादा खतरा होता है। अतः जिसके बर्थ चार्ट में, जिनके बच्चों के बर्थ चार्ट में यदि नंबर 2 3 या 4 बार या 5 बार रिपीट हो रहा है, तो इन चाहिए कि इनके फैमिली मेंबर्स को बच्चों को अकेला ना छोड़े। मतलब इन बच्चों को देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत होती है और ज़्यादा बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए और हो सके तो जितना ज़्यादा फैमिली मेंबर्स बच्चों के साथ गैदरिंग कर सकें या फिर फ्रेंड्स सर्कल में जितना आप इसको रख सकते हैं, तो इतना इनका माइंड जो है वो डाइवर्ट नहीं होगा और डिप्रेशन में जाने से बच सकते हैं। इसलिए यदि किसी का भी बर्थ चार्ट में नंबर 2, 3, 4, 5 बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को समय-समय पर देखने की ज़रूरत है कि कहीं ये मेरा बच्चा या फिर मेरा रिलेटिव ये डिप्रेशन में तो शिकार नहीं हो रहा है, कहीं अकेले रहने की आदत तो नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत है। बर्थ चार्ट ही बता सकते हैं कि उसका नंबर क्या है। डिप्रेशन में जाने का तो ज़्यादा चांस होता है, तो उसके बर्थ चार्ट में हम लोग देख कर के बता सकते हैं कि उसका पर्सनल ईयर कब कैसा बिहेव करेगा उसके साथ में, डिप्रेशन कब जाएगा, किस मंथ में जाएगा, वो उनके बर्थ चार्ट में देखने के बाद ही पता चलेगा। पर्सनल ईयर यदि 4 आएगा, 4 आता है और 4 जो है राहु का है और 2 जो है मून का है, तो यदि दोनों एक साथ आते हैं तो फिर जेल नहीं होता है, तो 100% डिप्रेशन का ज़्यादा चांसेस होता है। फिर ड्राइवर और कंडक्टर नंबर पे भी डिपेंड करता है कि यदि आपका ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 4 है और बर्थ चार्ट में 2 जो है अनेक बार बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। कब डिप्रेशन आप जाएँगे या नहीं जाएँगे, ये सब हम लोग बर्थ चार्ट देख के बनाते हैं। रेपुटेशन नंबर आप लोग वीडियो को देखते रहिए और शेयर करते रहिए और आप अपने रिलेट कर सकते हैं कि आप क्या जो बोले हैं, यदि हो सकता है आपके में नंबर जो कोरिलेट हो रहा होगा, तो आप किसी दूसरे से पूछ सकते हैं क्या ये जो नंबर रिपीटेशन का जो इम्पैक्ट हो रहा है, ये क्या हमारे पे सही लागू होता है या नहीं होता? क्योंकि हर व्यक्ति को यदि कमियाँ जो होती हैं वो अपने आप में नज़र नहीं आती है। हर किसी को लगता है नहीं, ये मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा तो मैं नहीं हूँ। बट आप इसको दूसरे से पूछ सकते हैं, दूसरे से कोरिलेट कर सकते हैं, क्या मेरे जो हम ये नंबर की खूबियाँ हैं, इम्पैक्ट है, क्या हमारे पे लागू होता है या नहीं होता है? तो आपको पता चलेगा हाँ, ये इम्पैक्ट सही है या गलत है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले 4, 5, 6, 7, 8, 9 के रिपीटेशन नंबर का इम्पैक्ट मैं बताता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।